बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 20 में आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 की प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 से 2 के भाग 3 तक। अपनी नोटबुक तैयार रखेंगे, हर एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, लिखेंगे और बाद में बिना देखे खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है हमसे, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ समस्याएं दी गई हैं, उनको हमें रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में व्यक्त करना है और फिर उनके हल ज्ञात करने हैं। समस्याओं के हल भी ज्ञात हमें करने हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 का भाग 1 और इसमें जो समस्या हमें दी गई है वो है ऋतु की समस्या। ऋतु की क्या समस्या है, पहले समझिए प्रश्न को फिर हल करेंगे। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु जो है धारा के अगर अनुकूल तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। बिल्कुल सही बात है, धारा जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट साइड में तैरेगी तो कम दूरी तय कर पाएगी ना 2 घंटे में, क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा जोर आएगा विपरीत दिशा में। जिधर पानी बह रहा है उधर ही अगर आपको तैरना हो तो आसानी से तैर सकते हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है और स्थिर धारा की चाल क्या है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों मान लीजिए हल में देखिए, मान लीजिए माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु अगर स्थिर पानी में, मतलब जो पानी बह नहीं रहा स्थिर है, उसमें अगर तैरती है तो x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो तैर सकती है। तथा यहाँ धारा की चाल की भी बात हो रही है तो उसे भी मान लीजिए। धारा की चाल क्या है, धारा की चाल मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी, y किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी नाव तैरे या ऋतु तैरे या कोई भी तैर रहा है पानी में, तब भी हम क्या निकालते हैं, परिणामी चाल ही निकालते हैं। एक उदाहरण भी हमने किया था और याद कीजिए वो राजमार्ग वाला प्रश्न, तब भी हमने 2 गाड़ियां हो, धारा और नाव हो, ऋतु और धारा की चाल हो, तब आप हमेशा क्या निकालेंगे, परिणामी चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, परिणामी चाल। समय की गणना परिणामी चाल के आधार पर ही करेंगे। तो अगर पानी में नाव तैर रही है या कोई भी तैर रहा है, जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम तैरेंगे तो चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात परिणामी चाल हम योग करके निकालते हैं। लेकिन जिधर पानी बह रहा है उसकी विपरीत दिशा में अगर नाव चले या कोई तैरे तो परिणामी चाल क्या होगी, घट जाती है। परिणामी चाल घट जाती है। तो देखो ऋतु की स्थिर पानी में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अतः परिणामी चाल की गणना कर लेंगे, लिखेंगे अतः धारा के अनुकूल ऋतु की परिणामी चाल। अनुकूल के लिए हम योग करते हैं तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल, जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट साइड के लिए धारा के प्रतिकूल
ऋतु की परिणामी चाल। हम ऋतु की चाल में से घटा लेंगे धारा की चाल को, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार क्योंकि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना चलती है बच्चों? 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो क्योंकि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, अतः दूरी बटे चाल कितनी है अनुकूल के लिए? x प्लस वाई बराबर आ जाएगा समय। ये कैसे लिखा है? क्योंकि हमें पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है बच्चों, समय होता है दूरी बटे चाल, इसलिए हम लिख देंगे दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। चाल क्या है? परिणामी चाल लेंगे बच्चों, तो x प्लस वाई बराबर 2। समय कितना है? 2 घंटे। यहाँ से वज्र गुणा कर लीजिए, 2 गुणा x प्लस वाई बराबर मिल जाएगा 20 और x प्लस वाई बराबर आपको मिल जाएगा 10। समीकरण संख्या 1। x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएगा? 10। ये हो जाएगी समीकरण संख्या 1। फिर देखिए हमें दिया गया है प्रतिकूल चलने की दूरी भी, तो लिखेंगे तथा क्योंकि ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। 2 घंटे में कितने किलोमीटर तैरती है? देखिए प्रश्न में 4 किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटे में। तो हम लिखेंगे क्योंकि ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, इसलिए दूरी 4 बटे चाल कितनी है? परिणामी चाल x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ से x माइनस वाई बराबर हमें मिल जाएगा 2। समीकरण संख्या 2 ये हो जाएगी समीकरण संख्या 2। 2 समीकरण आ गए हैं हमारे पास। एक काम हो गया है। हमें प्रश्न संख्या 2 में बोला गया था रेखिक समीकरण के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, तो युग्म के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ये रहा पहला समीकरण, ये रहा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हमें इसके हल भी ज्ञात करने हैं। तो हल करने की हमारे पास कई सारी विधियां हैं, किसी भी एक विधि से हल कर लेंगे। यहाँ पर मैं लगा दूंगा विलोपन विधि। कौन सी विधि बच्चों? विलोपन विधि। और विलोपन विधि से हल करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 को जोड़ लीजिए, क्योंकि y के गुणांक बराबर हैं और विपरीत चिन्ह के हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से 1 और 2 को जोड़िए, x और x हो जाएगा 2x, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा 10 और ये 2 हो जाएगा इधर 12। यहाँ से x का मान आ जाएगा 6, x का मान आ जाएगा 6। फिर हम क्या करेंगे? x का मान किसी भी समीकरण में रखकर y का मान भी निकाल लेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर 2 और यहाँ से y का मान आ जाएगा 4। y क्या था? धारा की चाल। x क्या था? ऋतु की चाल। अतः लिख देंगे बच्चों
अतः स्थिर पानी में ऋतु के तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा हमसे पूछा गया था धारा की चाल, तो धारा की चाल यानी कि पानी की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए, इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 को। ऋतु की चाल मान लीजिए, धारा की चाल मान लीजिए, परिणामी चाल की गणना कर लीजिए। अनुकूल के लिए x प्लस वाई, प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई। फिर आप समय हमें पता है दूरी बटे चाल होता है। चाल कौन सी काम में लेनी है, परिणामी चाल। अगर वो 2 घंटे तैरती है धारा के अनुकूल तो 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो 20 बटे x प्लस वाई बराबर 2। यहाँ से एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10। फिर दूसरी स्थिति प्रतिकूल वाली, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, तो 4 बटे प्रतिकूल के लिए परिणामी चाल x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। समय 2 घंटे ही है, x माइनस वाई बराबर 2 मिल जाएगा। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे तो x बराबर 6 और y बराबर आपको मिल जाएगा 4। x क्या था, ऋतु की स्थिर पानी में तैरने की चाल, और y धारा की चाल। तो लिख देंगे स्थिर पानी में ऋतु के तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल अर्थात पानी की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 का भाग 2। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो आपको ज्ञात करना है एक अकेली महिला अगर इस कसीदे वाले कार्य को करे तो कितने दिन में करेगी और पुरुष करे तो कितने दिन में करेगा। तो हम मान लेते हैं इन्हीं को बच्चों, लिखेंगे हल में हम लिखेंगे माना कि एक महिला उस कार्य को x दिन में तथा एक पुरुष उस कार्य को y दिन में पूरा कर सकता है। तो ये हमने मान लिया है। अब देखिए बच्चों, जब भी समय, काम और मजदूरी पर आधारित प्रश्न आता है तब हम निकालते हैं दैनिक क्षमता, ठीक है। क्योंकि x दिन में एक महिला पूरा काम करती है, अतः उसकी दैनिक क्षमता क्या हो जाएगी, 1/x, और पुरुष की दैनिक क्षमता क्या हो जाएगी, 1/y। तो यहाँ क्योंकि दैनिक क्षमता का सूत्र क्या होता है, दैनिक क्षमता की गणना करेंगे बच्चों, दैनिक क्षमता बराबर होता है काम बटे समय। इसलिए एक महिला की दैनिक क्षमता, देखिए काम कितना है, एक ही काम है, कितने दिन में करती है, x दिन में। तो एक महिला की दैनिक क्षमता हो जाएगी 1/x तथा एक पुरुष की दैनिक क्षमता, एक पुरुष की दैनिक क्षमता हो जाएगी 1/y। क्योंकि y दिन में कार्य क्या करता है, पुरुष कंप्लीट करता है एक कार्य, तो उसकी दैनिक क्षमता हो जाएगी 1/y। अब देखिए
क्योंकि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। क्योंकि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन में पूरा करते हैं। अतः देखिए बच्चों, 2 महिलाओं तथा 5 पुरुषों की दैनिक क्षमता कितनी हो जाएगी? इनकी दैनिक क्षमता हो जाएगी 1/4। वही काम बटे समय। काम कितना करते हैं ये? 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम करते हैं। समय कितना लेते हैं? 4 दिन का। तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष की दैनिक क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/4। अतः हम लिख सकते हैं 2 महिलाओं की हो जाएगी 2 × 1/x, 5 पुरुषों की हो जाएगी 5 × 1/y। ये किसके बराबर आएगा? 1/4 के। समीकरण संख्या 1/4 के। इसी प्रकार देखिए, स्थिति 2 में आपको क्या कहा गया है? 3 महिलाएं और 6 पुरुष एक काम को, उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 महिलाओं की क्षमता दैनिक और 6 पुरुषों की दैनिक क्षमता किसके बराबर हो जाएगी? 1/3 के। बात समझ में आई? अब जो समीकरण युग्म आपको प्राप्त हुई है ये द्विचर रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं। 1/x की जगह प्रतिस्थापित कर देंगे, 1/y की जगह दूसरा चर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए, माना 1/x बराबर तो a तथा 1/y बराबर b। अतः समीकरण 1 तो बदल जाएगी 2a + 5b बराबर 1/4, अर्थात 8a + 20b बराबर 1 में। ये हो जाएगी समीकरण संख्या 3। तथा जो समीकरण 2 है वो बदल जाएगी 3a + 6b बराबर 1/3 में, अर्थात 9a + 18b बराबर 1 में। समीकरण संख्या 4। क्या समीकरण 3 और 4 द्विचर रैखिक समीकरण युग्म है? इसको हल कर लेंगे हम किसी भी एक विधि से। तो देखिए, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ वज्र गुणन विधि। तो देखिए, वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं? a1 b1 c1 a2 b2 c2 नोट कर लेते हैं। तो a1 b1 c1 बता दीजिए। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान बताइए। a1 b1 c1 तो हो गया 8, 20 और -1। ये हो गया 8, ये हो गया 20, ये हो जाएगा -1। a2 b2 और c2 देख के बताइए। दूसरे समीकरण से 9, 18 और -1, 9, 18 और -1। ठीक है, अब सूत्र लगा दीजिए। सूत्र में x के स्थान पर a बटे BC माइनस BC, y के स्थान पर b बटे CA माइनस CA और 1 बटे AB माइनस AB। नंबरिंग कैसे? 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान रखिए। हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा a बटे
B1C2 माइनस 20 माइनस B2C1 माइनस 18 बराबर B बटे C1A2 माइनस 9 माइनस C2A1 माइनस 8 बराबर 1 बटे A1B2। 18 को 8 से गुणा कीजिए, 8 को 18 से गुणा करेंगे तो 8 × 64 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, 144 आ जाएगा। माइनस A2B1 180 बच्चों, कितना 180। यहाँ से आपको मिल गया A बटे -2 बराबर B बटे -1, B बटे कितना -1 बराबर 1 बटे कितना बच्चों, घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 36 बच गया, क्या माइनस का 36 बच जाएगा। अब देखिए, अतः देखिए A बटे -2 बराबर 1 बटे -36 को लोगे तो A का मान आ जाएगा 1 बटे 18 तथा इन दोनों से हल करोगे तो B का मान आ जाएगा 1 बटे 36। A और B के मान आपको मिल गए हैं। इनकी सहायता से हम x तथा y के मान भी प्राप्त कर लेंगे। देखिए, क्योंकि 1 बटे x बराबर है a के, इसलिए 1 बटे x बराबर हो जाएगा 1 बटे 18, अर्थात x बराबर आ जाएगा 18, x बराबर आ जाएगा 18 तथा 1 बटे y था b के बराबर, यहाँ से 1 बटे y बराबर 1 बटे 36 और y बराबर आ जाएगा 36, y का मान आ जाएगा 36। अच्छा, x हमने किसको माना था, देखिए x हमने माना था कि उस कार्य को एक महिला x दिन में करती है, पुरुष y दिन में करता है। अतः लिख देंगे बच्चों, अतः कसीदे के कार्य को एक अकेली महिला 18 दिन में तथा एक पुरुष कितने दिन में करेगा, एक पुरुष 36 दिन में पूर्ण करता है। कसीदे का कार्य महिलाएं तेजी से करती हैं बच्चों, बजाय पुरुषों के। तो पुरुषों को तो 2 गुने दिन लग जाएंगे, जबकि महिला क्या कर देगी, पुरुषों के मुकाबले आधे ही दिनों में कसीदे के कार्य को पूरा कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में दैनिक क्षमता आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो दैनिक क्षमता का सूत्र याद रखिए, दैनिक क्षमता बराबर होता है काम बटे समय। जितने काम हो उसमें समय का भाग लगा के दैनिक क्षमता निकाल देंगे। इस प्रकार से हल कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 2 का भाग 3। यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। देखिए, जहाँ रूही है उस स्थान से उसका घर कितनी दूरी पर है, 300 किलोमीटर। अब इस 300 किलोमीटर में से कुछ दूरी तो वह रेलगाड़ी से, और शेष बची हुई दूरी अर्थात जितनी दूरी बच जाती है वह वो बस से तय करती है। फिर आपसे कहा जा रहा है, यदि वह 60 किलोमीटर दूरी किससे, रेलगाड़ी द्वारा, और शेष दूरी अर्थात 240, इसमें से 60 रेलगाड़ी से और बची हुई 240 किलोमीटर की दूरी वह बस से तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं घर पहुंचने में। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा बाकी बची हुई 200 किलोमीटर बस से चले तो उसे 10 मिनट अधिक
लगते हैं। 10 मिनट क्या लगते हैं, उसको अधिक लगते हैं, अर्थात अब उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, 4 घंटे 10 मिनट का हो गया, 4 घंटे और 10/60 घंटे। ये मैंने मिनट को घंटे में बदल दिया है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये कुल मिला के हो गया 4 + 1/6 घंटे, अर्थात 25/6 घंटे लगते हैं उसको, अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और क्या करे, बाकी की दूरी बस से चले तब। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। आपको रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है। कहानी समझ में आ गई ना आपको। रूही है, उसको 300 किलोमीटर चलना है, 60 किलोमीटर रेल से चले, बाकी 240 बस से चले तो 4 घंटे लगेंगे 300 किलोमीटर जाने में, और 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, बाकी 200 किलोमीटर किससे चले, बस से चले, तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, अर्थात 25/6 घंटे उसको ये 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगते हैं बच्चों। अब हम इस समस्या का क्या करेंगे, पहले तो बीजगणितीय निरूपण करेंगे, उसके पश्चात हल कर लेंगे किसी एक बीजगणितीय विधि से। तो देखिए, हल में हम मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर है y किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसलिए स्थिति एक देखिए, 60 किलोमीटर वो रेल से जा रही है, तो रेल से समय लगेगा 60/x, बची हुई 240 किलोमीटर वह बस से जा रही है, तो ये समय लगेगा कितना, 240/y। कितना है टोटल समय, 4 घंटे के बराबर। समीकरण संख्या 1। तथा दूसरा देखिए, अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और बची हुई 200 किलोमीटर वह चले किससे, बस से, तो उसको समय लगता है 25/6। समीकरण संख्या 2। क्या ये जो समीकरण युग्म आपको प्राप्त हुई है उसमें आप 1/x को a तथा 1/y को b सब्स्टिट्यूट करके प्रतिस्थापित करके द्विचर रैखिक समीकरण युग्म में बदल लेंगे। दिख रहा है ना बच्चों, साफ साफ। तो लिखेंगे, माना a बराबर तो 1/x तथा b बराबर 1/y से, ये हो जाएगा 60a प्लस 240b बराबर 4। समीकरण संख्या 3 तथा देखिए 100a प्लस 200b बराबर 25/6। 6 से गुणा कीजिए, इसको 6 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 600a प्लस 1200b बराबर 25। ये हो गई समीकरण संख्या 4। समीकरण संख्या 4, इसको मैंने 6 से गुणा कर दिया तो 600a प्लस 1200b बराबर 25। 6 से 6 कट जाएगा बच्चों। देखिए, समीकरण 3 को अगर आप 10 से गुणा करते हैं तो a का गुणांक समीकरण 4 और 5 में बराबर हो जाएगा। विलोपन विधि लगा देंगे बच्चों। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 3 गुणा 10 से हमें मिल जाएगा 600a प्लस 2400b बराबर बच्चों कितना, 10 से गुणा करोगे तो 40। ये समीकरण संख्या 5। अब 4 और 5 में देखिए a के गुणांक समान हैं, चिन्ह भी समान है,
गठा लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 5 माइनस समीकरण 4 से, तो 5 को लिखिए 600A प्लस 2400B बराबर 40। घटा लेंगे 4 को तो यहाँ लिखेंगे 600A प्लस 1200B बराबर 25। यहाँ से 600 में से 600 कैंसिल, ये बच गया 1200B बराबर कितना बच्चों 15 बराबर 15। यहाँ से B बराबर आ जाएगा 15/1200। काटिए 15 8 120 हो जाता है क्या, 80 आ जाएगा क्या। 15 से काटेंगे, 15 का पाड़ा बोलिए 8 बार 120, 15 × 120 80 बच जाएगा। ठीक है, 80 बार कट जाएगा तो B का मान आ जाएगा 1/80। B के इस मान को हम समीकरण 3, 4 या 5 किसी में भी रख देते हैं और A का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे B का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें मिल जाएगा 60A प्लस कितना 240B था, 240B था तो 240B की जगह 1/80 बराबर कितना 4। ये 3 बार कट जाएगा, घटेगा तो A आ जाएगा 1/60। A का मान आ जाएगा 1/60। अतः क्योंकि 1/x बराबर था A, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 60 तथा 1/y बराबर था B, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 80। अतः बच्चों रेलगाड़ी की चाल तो आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल आपको मिल जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़रूर है बच्चों। देखो रेलगाड़ी की चाल क्या आई है, बस की चाल से कम, लेकिन रूही ने ऐसी ही रेलगाड़ी पकड़ी थी, पुराने ज़माने की होगी। ठीक है, तो बस क्या है, बस थोड़ी तेज़ चल रही है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर लेंगे बच्चों। मुद्दे की बात यह है, आप बस की चाल मान लेंगे, रेल की चाल मान लेंगे, समय होता है दूरी बटे चाल, बस का समय रेलगाड़ी का समय निकाल के जोड़ देंगे, कुल समय के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट अधिक लगते हैं तो आपको समय निकालना आना चाहिए घंटे के अंदर। 4 घंटे 10 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 25/6 आएगा। मैंने बताया मिनट को घंटे में बदलने के लिए आप 60 का भाग लगाएंगे, फिर 4 में जोड़ देंगे 1/6 को तो 25/6 आएगा। 2 समीकरण आएगी जिनको हम रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेंगे, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलकर हल करेंगे। A का और B का मान आने के बाद में आप x तथा y का मान निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों याद रखेंगे कि x और y का मान निकाल के छोड़े नहीं, लिखें। वास्तव में x तथा y तो हमने अपनी तरफ से इंक्लूड किए हैं, प्रश्न में तो कहीं x तथा y ना तो पूछे गए हैं ना दिए गए हैं, इसलिए हमें वास्तव में जो पूछा गया था वो लिखना है रेलगाड़ी की चाल, जो कि आपने x मानी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई बच्चों। इस तरीके से हम प्रश्नावली 3.6 को हल कर लेंगे। पुनः एक बार पूरी प्रश्नावली को आप दोहराएंगे। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।